मेक मीन्स यस यस कमिंग, आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। आइए गुड बैठिए। आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम। यस आपने बीटेक किया है इसी है ना? यस सर। BE। अच्छा बीई किया है। यस सर। 2016 में किया है। यस सर। उसके बाद से आप क्या कहीं जॉब वगैरह आपने किया है? नहीं सर, मैं उसके बाद से प्रिपरेशन कर रहा हूँ सिविल सेवा का। अच्छा, जब आपने इंजीनियरिंग किया है तो फिर सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर इंजीनियरिंग करने के बाद फाइनली जब मैं था तो उस टाइम मैंने गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए डिसाइड किया था। फिर मेरे जो सीनियर हैं उनके द्वारा बताया गया था कि सिविल सर्विस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप जाकर के लोगों के लिए अपना जो भी लोगों के लिए अपना ये दे सकते हैं। सिविल सेवा में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलता है जहाँ पर हम ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जैसे हमारा जो चंद्रयान मिशन है, यस सर। साउथ पोल पे जब पहुँचा यस सर। है ना, प्रज्ञान, यस सर। तो वहाँ तो इंजीनियर और साइंटिस्ट की ही भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। Yes, पूरा sir. भारत और भारत के बाहर भी भारत का नाम रोशन हो रहा है। इसमें तो काफ़ी रोल रहा है इंजीनियर्स का और साइंटिस्ट का। जी सर, बिल्कुल। तो ज़्यादा बढ़िया तो वो है ना। हाँ सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ जो वहाँ जॉब कर रहे हैं वो अपनी जगह वो भी अच्छे हैं, और जो सिविल सेवा में आना चाहते हैं उनका इंटरेस्ट अगर सिविल सेवा में जाना है तो वो भी अपनी जगह पर अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, क्या आपकी ऐसी कुछ या आपने कुछ ऑब्जेक्टिव अपना बनाया है, गोल बनाया है कि आप सिविल सेवा में आएंगे तो क्या करेंगे? सर गोल से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसको सही टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है, और जो स्पेशल अगर देखा जाए तो मेरा एजुकेशन के क्षेत्र में महिला सुरक्षा, वुमेन्स एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहूँगा, ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा। अच्छा, तो अपने प्रथम वरीयता क्या दिया, कौन से पोस्ट को दिया है? सर मैंने अपना प्रथम वरीयता बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार प्रशासनिक सेवा BAS को दिया है। यस सर। शिक्षा सेवा का भी है इसमें? हाँ सर, शिक्षक सेवा बिहार शिक्षा सेवा का है सर, वो मैंने 5th। क्योंकि फर्स्ट में क्यों नहीं दिया? जब आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको कुछ अच्छा करना है तो बिहार एजुकेशन सर्विस को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए था। सर सिर्फ शिक्षा सेवा को, मेरा प्रायोरिटी सिर्फ शिक्षा सेवा में नहीं है, इसके साथ साथ और भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं उधर भी है। और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हम और भी डिफरेंट जो क्षेत्र है अगर मैं एज SDM बनता हूँ मंडल पदाधिकारी, तो जितने सारे जो उससे जुड़े जो मुझे ये दिए जाएंगे, दायित्व दिए जाएंगे, उसको भी करने का मौका मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये जब आपकी नियुक्ति होगी तो आप किस विभाग के अंतर्गत काम करेंगे? सर बिहार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सामान्य प्रशासन विभाग। अच्छा अच्छा, सामान्य प्रशासन विभाग के जो हेड होते हैं वो कौन है? सर जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। हाँ, इसका सामान्य प्रशासन विभाग होगा ना, विभाग सर मुख्य सामान्य प्रशासन विभाग का हेड मुख्य सचिव होते हैं, बिहार के मुख्य सचिव। सर अभी वर्तमान में श्री अमीर सुबहानी सर हैं मुख्य सचिव। अच्छा अच्छा, और ये इसके माननीय मंत्री कौन है इस विभाग के? सर माननीय मंत्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अच्छा अच्छा, अच्छा बताइए, जब आप सिविल सेवा पास करेंगे, SDM बनेंगे, यस, तो आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं? अगर ऐसा कुछ आपने सोचा हो कभी, कुछ आपने सोचा है कभी कि क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती है किसी कार्य को करने में? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ विशेष प्रकार की चुनौतियाँ होंगी। कोई चुनौती नहीं होगी? सर जो चुनौती ऐसा नहीं कि चैलेंज तो आए गए हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार के चैलेंज जहाँ पर मैं काम नहीं कर पाऊँ, ऐसा मुझे नहीं लगता कैसे चुनौतियाँ आएंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा बताइए, आप टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका सब्जेक्ट रहा है, तो उसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में आपने पढ़ा होगा। यस सर। क्या होता है ये? सर इंटीग्रेटेड सर्किट उसमें
जितने भी जो कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एज ए डायोड, ये कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर, ईटीसी, जो भी जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सब उसमें ये रहते हैं, इंटीग्रेटेड रहते हैं एक ही चिप पे। अच्छा अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है? तो इसका फ़ायदा होता है हमारा अगर हम अलग अलग डिवाइस लगाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट लगाते हैं, तो वो एरिया ज़्यादा कवर करता है और ज़्यादा वो कॉस्टली भी पड़ता है। अगर इंटीग्रेटेड चिप आईसी में अगर उसको हम इम्प्लांट करते हैं एक ही जगह पे, तो कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट भी आ जाते हैं और चीपर भी होता है। अच्छा अच्छा, एक होता है एम्पलीफायर। यस सर। ये क्या होता है? हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, अभी मैं कॉल नहीं कर पाया। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स से मान लीजिए पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है ना? दोनों में फ्लो किस चीज़ का होता है? कुछ तो फ्लो होता होगा सर। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है? सर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स में? सर इलेक्ट्रॉनिक्स, सर उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या हुआ? सर मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर। सर इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी एक साइड से दूसरे साइड फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उसका स्टडी करते हैं, डिवाइस पे स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की स्टडी करते हैं, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो होता है। चलिए ठीक है। जी, आपकी हॉबी है मूवी देखना? यस मैम। यस कौन कौन सी मूवी देखी अभी रिसेंटली आपने? मैम रिसेंट जो मूवी आई है, कोई भी मूवी जो आपने रिसेंटली देखी है, आपने रिसेंटली देखी है? मैम मैंने कल ही मूवी देखी है, पिया मिलन। पिया मिलन। Yes, और ma'am. कोई मूवी ऐसी? मैम अभी इधर मैम खाकी वेब सीरीज देखा है। खाकी मैं अभी कुछ दिन से मैं समय का अभाव था इसलिए अभी नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही देखा था खाकी, शायद 20-25 दिन पहले वेब सीरीज। काफी पुरानी मूवी है मैम खाकी वेब सीरीज। अच्छा, खाकी वेब सीरीज सीरीज। देखी है यस मैम। आपका ऑप्शनल रहा है हिस्ट्री। यस मैम। इतिहास से पिक्चर्स बनती है। यस मैम। इतिहास से पिक्चर्स बनती है, कोई एक दो मूवी का नाम दे सकते हैं? मैम मोहनजोदाड़ो एक मूवी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन एक्टर के रूप में थे। इसके अलावा तो मोहनजोदाड़ो हो गई, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे थी। यस मैम। इसके अलावा कोई मूवी? मैम शाहरुख खान का अशोका मूवी है। ठीक है, चलिए आपने दो मूवी का नाम लिया है, एक ऋतिक रोशन की मोहनजोदाड़ो यस मैम। और एक शाहरुख खान की अशोका मूवी। जी मैम। तो आपको लगता है कि आपने इतिहास भी पढ़ा है, आपने मूवी भी देखी है और आपका शौक भी है मूवी देखना? यस मैम। ये मुझे बताइए, जिस तरह से पिक्चराइज किया जाता है इतिहास को, क्या ये सही वे है इतिहास को पिक्चराइज करने का, या फिर उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया जा रहा है? मैम जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जो 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 घटना घटती है तो मेन स्ट्रीम में वही चीज़ दिखाया जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐड भी किया जाता है ताकि मूवी ज़्यादा रोचक हो। अच्छा, ये मुझे बताइए, मोहनजोदाड़ो की एंडिंग आपको याद होगी? यस मैम। याद है। यस मैम। ये मुझे बताइए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म होने का कुछ दिया गया है, कॉजेज क्या रहे हैं आपके खत्म होने के हड़प्पन सिविलाइजेशन? यस मैम। क्या क्या कॉज रहे हैं और मूवी में क्या कॉज दिखाया गया है? मैम मूवी में कॉज जो दिखाया गया है वो है बाढ़ का आना। सडनली अचानक से बाढ़ आ जाती है और पूरा जो शहर है मोहनजोदड़ो वो डूब जाता है। इतिहास में भी हम जो पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर इतिहासकार बताते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका डिक्लेरेशन होने का मेन रीज़न क्लाइमेट चेंज, बाढ़ का आना, भूकंप जैसी भी कुछ फैक्टर बताया गया है, जो भी वर्तमान में वही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। ठीक है,
हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी। यस मैम। तो क्या उस टाउन प्लानिंग से हम लोग कुछ आइडिया लेके आज के डेज में अप्लाई कर सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो टाउन प्लानिंग था उसमें सड़कें संपूर्ण प्रकार की थी, स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था और नगरीकरण, और इसके अलावा जलाशय का निर्माण किया गया था। तो अभी भी हम एक पक्की नाले का भी साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन में, उसको हम अभी भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमारी राज्य सरकार इसके लिए काम भी कर रही है और बहुत सारे काम इसमें हुए भी हैं। आप मुझे बताइए कि बिहार सरकार के 7 निश्चय हैं, यस मैम। पार्ट 1 और पार्ट 2। यस मैम। आप मुझे पार्ट 1 और पार्ट 2 के 7 निश्चय बता सकते हैं? यस मैम। पहले पार्ट 1 की बताइएगा। यस मैम। 7 निश्चय 1 2015 में आया था। उसमें 7 निश्चय में पहला था युवा शक्ति, आर्थिक हल युवाओं को बल, सशक्त महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षित महिला, और अच्छा, महिलाओं के लिए आरक्षण, घर तक पक्की नली गली, अच्छा ठीक है, आपने कहा महिलाओं के लिए आरक्षण। यस मैम। और अभी पार्लियामेंट में बिल आया है महिलाओं के आरक्षण के लिए। यस मैम। क्या लगता है, आप इस बिल के साथ सपोर्ट में है या अगेंस्ट में? मैं सपोर्ट में हूँ। क्या रीज़न है आप सपोर्ट में हैं? मतलब मैम रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन अगर फर्स्ट रीज़न मैं बताऊँ तो हमारा 2011 की जनसंख्या अनुसार 121 करोड़ पॉपुलेशन है, अभी वर्तमान 140 करोड़, उसमें से लगभग 49% महिला है। अगर हम लोकसभा या विधानसभा में देखते हैं तो लोकसभा में मात्र अभी 15% ही महिला रिप्रेजेंट कर रही है। जब ये जब विधेयक जब बन जाएगा तो 33% आरक्षण की बात की गई, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत होगा। उसी तरह अगर बिहार विधानसभा या फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा या पंजाब विधानसभा में देखें तो 10 से 12% के मात्र ही 10 से 12% तक ही महिलाओं का वहाँ रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है। तो राज्य सरकार भी चाहती है कि महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट हो। इसके लिए अगर ये बिल लाया जाता है तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अच्छा होगा। और जहाँ से जो महिला जिस क्षेत्र से चुन करके आएंगी तो वहाँ की महिलाओं के लिए भी एम्पावरमेंट करके उन महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावरमेंट करेगी ये बिल। डेमोक्रेसी की बेसिक यूनिट मानी जाती है आपकी पंचायत। यस। पंचायत में 50% रिजर्वेशन ऑलरेडी महिलाओं को है, ठीक? क्या आपको लगता है कि इससे स्थिति सुधरी है महिलाओं की? यस मैम, बिल्कुल सुधरी है। किस तरह से आपको लगता है महिलाओं की स्थिति सुधरी है? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र की बात हो या फिर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र की बात हो या फिर हेल्थ कंडीशन की बात हो, महिलाएं तो फिर भी पिछड़ी हुई है। मैम मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। पंचायती राज में जब रिजर्वेशन दिया गया था उसके बाद फिर महिलाएं लोग जो घर में ऐसा विशेषज्ञ उनका मानना है कि जो घर में रहती थी महिलाएं वो अब बाहर निकल करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इसके साथ साथ उनका हेल्थ। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे सर के साथ। यस। एक होती है सेंटर सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। इन दोनों में अंतर क्या है? बेसिक अंतर बताइएगा मुझे। सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे नहीं पता। ओके सर। गौतम। यस सर। गौतम, आपने हिस्ट्री ऑप्शनल से पढ़ाई किया है, यस एग्जाम भी दिया है। गौतम, हम आपसे जानना चाहेंगे और मुझे लगता है आप अच्छा समझाएंगे भी, क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ा है। अभी जो भारत में जो इंडिया और भारत के लिए जो डिबेट बना हुआ है, यस, इस डिबेट पर आपका क्या विचार है? सर, इंडिया नेम जो है वो प्राचीन काल से ही है। इंडिया का पहले सिंधु नदी, प्राचीन भारत में हम देखते हैं कि जो बाहर से जो भारतीय उपमहाद्वीप के जो बाहर के थे तो यहाँ सिंधु नदी बहती थी। सिंधु के नेम से लोग उस नदी को हिंदू
ये इस वर्ड से उन्होंने जाना था, और यही हिंदू आगे जाकर के फिर ये इंडिया बना है। ठीक और भारत भी प्राचीन काल से ही जाना जाता है, भारत के नाम पर भारत ने पड़ा है। फिर कुछ स्कॉलर का मानना है और कुछ राजनीतिक समूह का भी कि जो इंडिया नाम है वो हमारा कॉलोनियल लेगेसी है। बात समझ रहे हैं? सर मैं इस बात से सहमत नहीं आप हूँ। सहमत नहीं? नहीं सर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्या आपके अनुसार देश का नाम बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? सर देश का नाम अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो बदल सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास ये अधिकार है और वो बदल सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंडिया नेम बदलने से हमारी जो पहचान है, जो हमारा कल्चर है वो वही रहेगा। और संविधान में लिखा हुआ इंडिया डैट इज भारत, तो मुझे नहीं लगता कि इसका नाम बदलने से बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ था Yes. 1990 में, तो एक स्कॉलर थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने बताया था कि देयर इज एंड ऑफ हिस्ट्री, मतलब इतिहास का समाप्त हो गया, इतिहास समाप्त हो गया है, इतिहास का अंत हो गया है। क्या आपको लग रहा है कि सही में ऐसा हुआ, इतिहास का अंत हो गया? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतिहास समाप्त हो गया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? फ्रांसिस फुकुयामा बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ कि इतिहास का अंत हो गया। सॉरी सर, मैं इनके बारे में नहीं पढ़ा। आपने नाम सुना है सैमुअल हंटिंगटन का? सॉरी उनका इसी के बस एक 2 साल वाला थ्योरी आया था कि अब इतिहास का अंत नहीं हुआ है, इतिहास बने रहेगा, लेकिन अब क्या होगा, अब एक थ्योरी दिया क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। यस सर। पढ़े हैं? नहीं सर, सॉरी सर, नहीं पढ़ा। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, आपने इतिहास में पढ़ा होगा गांधी जिनका बहुत बड़ा योगदान है देश में, ठीक है, गांधी ने देश को किस तरीके से बदल दिया, बता सकते हैं कुछ? यस सर। हाँ। सर गांधी जी का आगमन भारत में 1915 में होता है, जब वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं 1993 में, और उनका आगमन 1915 में होता है। सर हम देखते हैं कि गांधी जी के आगमन के पहले जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उसमें पीपल पार्टिसिपेशन की कमी थी। गांधी जी के आगमन से सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों के मन में जो अंग्रेज़ों को लेकर के था कि हम अंग्रेज़ विजेता है, हमेशा वो शासन कर सकते हैं, तो इस भ्रम को गांधी जी ने तोड़ा। तो सबसे पहले लोगों के मन में ये बैठाया कि ये देश हमारी है और हम अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं और आज़ादी पा सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं, यूथ, युवा, किसान, वो लोग पार्टिसिपेट पहले नहीं कर पाते थे, लेकिन गांधी जी के आने से सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ता है कि पीपल पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, जैसे 7 अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों का पार्टिसिपेशन, किसानों का पार्टिसिपेशन, ये बढ़ते चला गया और इस तरह से मूवमेंट ज़्यादा स्ट्रांग होते चला गया। बिहार में भी कितने लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सर मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ, बोलिए। सर शायद 4 लोग को मिला है। अच्छा, ये बताइए कि अब विद्यार्थियों का रुझान साहित्य के प्रति क्यों नहीं रहा है? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि साहित्य के प्रति रुझान नहीं रहा है, अभी भी साहित्य के प्रति रुझान है। तुम फिर भी देख रहे हैं ज़्यादा साइंस पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, फिर IIT और फिर BTech। सर वो जो विद्यार्थी है ये उनका निजी वो किस फील्ड में जाना तो कुछ आप मान रहे हैं कि साहित्य के प्रति रुझान घट रहा है पहले का अपेक्षा? पहले जितने लोग साहित्य पढ़ते थे वैसा रुझान नहीं रहा है। सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? ठीक है, सर। बहुत अच्छा। ये बताइए कि भारत का जो कम्युनिस्ट मूवमेंट है, आंदोलन, यस, वह किस तरीके से इस देश में कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया है? सॉरी सर, इसके बाद मैं संप्रदायवाद समझते हैं? जैसे समझ क्या रहा होता है? हूँ। एक समुदाय दूसरे समुदाय के प्रति जो घृणा भाव रखते हैं, उससे जो हिंसा होती है वो संप्रदायवाद संप्रदायवाद। क्या इस प्रकार का थोड़ी वो झलक वर्तमान में दिख रहा है? सर ऐसी घटनाएं हुई है, जैसे अभी नूह में हिंसा हुई है, तो वो संप्रदायवाद का एग्जाम्पल है। ये घटनाएं क्यों हो? अच्छा, ऐसा समझिए आप
नो के इलाके में आप वहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, Yes, sir. तो आप इस घटना के रोकने के लिए या आपकी क्या प्रतिक्रिया होती घटना के बाद? घटना होने के बाद सर, घटना अगर हो जाती, सबसे पहला मेरा, सर मैं किस पोस्ट पे वहाँ कार्यरत रहूँगा? प्रशासनिक अधिकारी मानी SDM है। SDM, ठीक है सर। सर सबसे पहले मैं ये करूँगा कि जब ये घटना घटती है तो मैं वहाँ पर धारा 144 लागू करूँगा। सबसे पहले स्टेप सही होगा। उसके बाद मैं एक्स्ट्रा फोर्सेस वाले, एक्स्ट्रा जो पुलिस अधिकारी होते हैं या फोर्सेस होते हैं, उसको डिप्लॉय करूँगा और अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ संवाद करूँगा कि सर ऐसी घटनाएं घटी है। और सर एक जो हिंसा हुई थी उसमें एक मेन रोल डिजिटल मीडिया का था। डिजिटल मीडिया में ये मैसेज आ रहा था कि इस तरह की हिंसा हो रही है, तो उसको मैं वहाँ पर उसको बैन प्ले करूँगा, इंटरनेट को। और वहाँ के जो समुदाय हैं, दो अलग अलग समुदाय में जो हिंसा हुई है, उन दोनों समुदाय के प्रतिनिधि को बुलाऊंगा और उनसे बातचीत करूँगा, एक समावेशी संवाद करूँगा कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं हो। आप इंटरनेट बैन करने की बात कर रहे हैं, वहीं दुनिया के कई संगठन हैं, कई संस्थाएं हैं जो इस सर, पर मैं लिख खुद- रहा है कि भारत में कई बार इंटरनेट बैन होता है Yes, थोड़ी sir. सी घटनाएं पर। ये कहीं न कहीं व्यक्ति की जो इंडिविजुअल राइट है उसका हनन है। सर मेरा मानना है कि सबसे पहले जान है तो जहान है। इंटरनेट मैं हमेशा के लिए नहीं बंद करूँगा, सर्टेन टाइम के लिए, कि जब तक हिंसा रुक नहीं जाती है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो हो गया घटना की बात। आप ऐसा Yes. सोचिए कि आप एक SDM के रूप में ऐसा क्या सब करने वाले हैं ताकि इस देश में इस प्रकार की घटना ही ना हो, सांप्रदायिक कोई घटना ना हो। एज SDM, हाँ, SDM। हाँ सर, अगर मुझे किसी ऐसे क्षेत्र में मुझे पद स्थापित किया जाता है जहाँ तक की घटनाएं अगर घटती रहती है, तो सबसे पहले मैं वहाँ पुलिस को वहाँ पर सर रेगुलर ये किया जाएगा, निरीक्षण किया जाएगा रेगुलर हमेशा पुलिस। और इसके साथ साथ जो वहाँ के जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, तो उनके साथ मैं संवाद करूँगा कि ऐसी घटनाएं ना हो, और डिजिटल मीडिया पर भी नज़र बनाए रखूँगा। इससे घटना रुक जाएगा। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि रुक सकती है, ज़्यादा चांसेस है रुक फिर सकती जो है। लोग अभी हैं प्रशासनिक पदाधिकारी ग्रुप में, वो लोग क्यों नहीं रोक रहे हैं? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि संवाद की कमी है। संवाद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। क्या आप रिलैक्स हैं या प्रेशर फील कर रहे हैं? सर मैं थोड़ा प्रेशर फील कर रहा हूँ। अच्छा, आप प्रेशर फील कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि साइबर क्राइम की घटनाएं जिस प्रकार से बढ़ रही हैं, इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, पता है आपको? नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल। यस सर। वो पोर्टल बिहार में भी काम कर रहा है, और उसमें बहुत सारे उधर से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं आम पब्लिक का, उसमें रिस्पांस देना होता है पोर्टल पे। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा सवाल उसने लिया है, और कौन सा ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा जवाब दिया है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता। नहीं पता है? नहीं सर। अच्छा अच्छा, चीज़ और बताइए, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के हैं, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर्स, है ना, और आप चूँकि इंजीनियर हैं, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए आपके पास क्या क्या सुझाव हो सकते हैं? पॉइंट में बताइएगा, 2-3। हाँ सर, सबसे पहला अवेयरनेस। जो साइबर क्राइम जो होती है वो हमारे आसपास के क्षेत्र से भी बैठ कर सकते हैं, या फिर अगर हम बिहार में तो केरल में बैठ कर के भी लोग ये क्राइम कर सकते हैं बैठे बैठे। सबसे पहले ज़रूरी कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों के बीच में। और दूसरा? हाँ, और सेकेंड जो अभी हाल ही में बिहार सरकार में 40 साइबर क्राइम थाना बनाया गया है, तो वहाँ से उसको निगरानी रखेंगे। एक चीज़ और बताइए कि आपके अंदर ऐसे कौन सी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन है जिसके आधार पर आपको SDM ग्रुप में अपॉइंट किया जा सके? सर मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व करने की क्षमता है, कर्तव्यनिष्ठ एंड ऑनेस्टी है। ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आ जाइए।
इसके पहले भी कभी इंटरव्यू दिए? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ठीक है। तो एनर्जी लेवल को बढ़ाना है ना? एनर्जी बढ़ाने का सेंस है कि थोड़ा सा ऐसे बोलने में एनर्जी देना है, यस सर। ना वॉक शैली को थोड़ा डेवलप करना है, ठीक है। और बात करते समय सेंटेंस को पूरा करना है ना, पीछे में नहीं रुकना है, ठीक है। दूसरा आँख का मूवमेंट थोड़ा कभी कभी ज़्यादा हो जा रहा है, राउंड हो रहा है सोचने के दौरान, तो सीधा रखना है ना, ज़्यादा आई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जीभ भी बार बार बाहर निकल रहा है ना, सर वो ड्राई सूख रहा है, यस सर। है ना, तो उसको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। और पॉजिटिव बोलने की कोशिश करना है। होता क्या है जब हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों के साथ बात करते हैं, फ्रेंडली बात करते हैं, तो वहाँ पर किसी तरीके से बात कर लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ये जो है ये एक फॉर्मल गॉसिपिंग होता है, बोलते हैं फॉर्मल, ठीक है, कन्वर्सेशन है इंटरव्यू में। जैसे कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, मैं सामने वाला व्यक्ति कुछ बात कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक डिसिप्लिन है, डिकोरम है कि सीधे किसी बात को काटने के बजाय थोड़ा ढंग से वहाँ बोला जाए, है ना। जैसे अभी इन्होंने पूछा था, तो मुझे नहीं लगता है कि, है ना, साहित्य में रुझान नहीं है, ठीक है। उसी को पॉजिटिव बोलना है सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी भी साहित्य में लोगों को, बच्चों को या विद्यार्थियों को साहित्य में रुझान है। हाँ, अलग अलग रुझान हो सकता है, साहित्य में अभी भी रुझान है, लोग पढ़ते हैं, अलग से नॉवेल भी पढ़ते हैं। जैसे वो मैं लड़की आई थी तो ज्योग्राफी के, लेकिन नॉवेल पढ़ रही है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। यस सर। जो सुनने में अच्छा नहीं लगता सामने वाले को, गलत नहीं बोल रहे हो तुम, है ना, गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन सामने वाले को सुनने में अच्छा नहीं लगता। यही तो है कम्युनिकेशन स्किल। ओके सर। क्लियर है ना? जी सर। और जैसे हमने कहा साइबर क्राइम में पॉइंटेड बोलना है, तो पॉइंट में ही बोलना है सर, पहला दूसरा तीसरा ऐसे बोलना है, उस पर कोई लंबा सेंटेंस नहीं बोलना। जो क्वेश्चन पूछने वाला बोल रहा है पॉइंटेड, तो लंबा बोलने की क्या जरूरत है? यस सर। इरिटेट हो जाएगा, यस सर। खराब लगेगा सामने वाले को, उसको ध्यान रखना है। चुनौतियाँ जैसे पूछा गया था, तो बोला कि नहीं सर मुझे कोई जो है ना, क्या बोले थे, काम करने में कोई चुनौती नहीं हो। चैलेंजेस तो हर जगह है, तो उसको तो फाइंड आउट करना होगा ना कि हाँ हो सकता है ये सब चुनौती होगी। अब कोई चुनौती नहीं होगी मतलब या तो हम कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, या ओवर कॉन्फिडेंट हैं, या समझ ही नहीं पा रहे हैं, दो ही चीज़ हो सकता है। अभी इंटरव्यू लेने चुनौती है कि नहीं हमको? यस सर। बोलने उनको बोलने चलने में सिखाना पड़ता है ना। अब इंजीनियर है, इतना पढ़ लिख के आया, बीटेक करके आया, फिर भी हमको बोलने का सिखाना पड़ रहा है कि नहीं? चैलेंज है कि नहीं मेरे लिए? यस। तो उसी तरह से ढूंढना होता है, पब्लिक को अवेयर करना, ग्रामीण क्षेत्र में काम करना, है ना। कभी कभी कम संसाधन में भी सरकार के गोल को अचीव करने की चुनौतियाँ हो सकती है, करना पड़ेगा। क्योंकि स्टाफ कम रहता है ना, उसमें भी काम करना होता है। ये सब पॉजिटिव चुनौतियों को पॉजिटिव लेकर के ही बोलना है, ठीक है सर। तो सब ध्यान रखना है। एक सजेशन मैं भी देना हाँ चाहूँगी। बताइए। ये आपकी हॉबी है या नहीं है? मैम नहीं है ना हॉबी? ये मैं मूवी देखता हूँ। मूवी देखना अलग बात होती है, हॉबी होना अलग बात होती है। आप जो पिक्चर बात बता रहे हैं, आपको बता दूं, आपकी पिक्चर दो मोहनजोदारो आई थी 2016 में, अशोक आई थी जब हम लोग इतने इतने से थे। ना अशोक में सही दिखाया ना मोहनजोदारो में। यस मैम। कभी आप सोच सकते कि अशोक फैशनेबल हेयर रखता होगा? वर्क या तो आप हॉबी कीजिए, तो रिसेंट मूवी देखिए, समाज में अवेयरनेस के लिए इतनी मूवी आई है, पूरी फाइल आई है, केरला स्टोरी आई है, मंजीरू आई है, ये सब देखिए। ठीक है मैम। आप एकदम बहुत पुरानी मूवीज ले गए। मैम ये- आप जो पूछी थी इतिहास पे आधारित कोई मूवी? इतिहास में आधारित बहुत सारी मूवी है, पृथ्वीराज चौहान अभी आई है रिसेंट में, तो उसका देखो ये होगा पेज, ओके मैम। ठीक है। तो इस पर वर्क कीजिए आप हॉबी। ओके मैम। पेज होगा, ठीक है। ठीक है सर। बस थोड़ा एनर्जी बढ़ाना है, बढ़िया है, सोबरनेस है, वेल ड्रेस्ड हो, डिसिप्लिन हो, है ना, ये सारा चीज़ पॉजिटिव क्वालिटी है ना, और कुछ करने की इच्छा है, ये सब चीज़ पॉजिटिव चीज़ है, अच्छा है। बस प्रिपरेशन करना है। इंटरव्यू कब है? सर मेरा 13 अक्टूबर को है। 13 को, ठीक है, ओके। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।